तो राजस्थान में घटनाक्रम पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जहां कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दी, तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव में भी जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा ने कहा, सोनीपत लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चाटनी पड़ी थी और अब बड़ौदा उपचुनाव में भी धूल का सामना करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भीगी बिल्ली खंबा नोचे की संज्ञा दी। राजस्थान में हुए घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी और बड़ौदा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा से। कांग्रेस ने भाजपा को चेतावनी दी है कि राजस्थान में तख्ता पलट करने का प्रयास न करे, नहीं तो हम हरियाणा में तख्ता पलट कर सकते हैं। इस समय मेरे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा। इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, मेरा तो बड़ा साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार की होछी राजनीति नहीं करती है, ना ही किसी की सरकार तोड़ने का कभी हमने जीवन में प्रयास किया है और ना ही कभी अनाधिक चेष्टा करके अपनी सरकार बनाने की कभी कोशिश की है। आपको एक उदाहरण देकर के मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार गिरी थी, तो पत्रकारों ने जब लोकसभा से बाहर निकले थे तो एक प्रश्न उनसे किया था कि वाजपेयी जी, आप चाहते तो एक सांसद खरीद करके अपनी सरकार बना सकते थे। तो वाजपेयी जी का जवाब था कि मंडी में माल तो बहुत था, पर मैं उसका खरीदार नहीं था। यानी भारतीय जनता पार्टी हमेशा असूलों की राजनीति करती है, कभी इस प्रकार की घटिया राजनीति कभी नहीं की कि किसी की सरकार को गिराने का या अपनी सरकार गलत तरीके से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है। बत्रा जी, फिर कांग्रेस राजस्थान घटना क्रम के बाद क्यों गुस्सा गई है? भाई देखिए, उनको अपना घर संभालना चाहिए। अब कहते हैं ना कि भीगी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये तो वही बात हो गई कि अपना घर उनसे संभलता नहीं है और आरोप दूसरे पर लगाना। अरे भाई, अपने घर को संभालो ना। आपका इतना पुराना युवा कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़ करके जा रहा है, आपको संकेत दे रहा है, आपको उसको सस्पेंड करने की नौबत आ गई। भैया अपना घर संभालो ना, दूसरे को दोष देने की बजाय तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। बत्रा जी, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रकार हमने जींद के अंदर डंका बजाया है उपचुनाव में, इसी प्रकार बड़ौदा के अंदर हम बिल्कुल डंका बजाने वाले हैं और निश्चित रूप से हम जो है वहाँ पर विजय हासिल करेंगे। ये कोई गणित बिठाते रहें जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और उसके लिए हमने पूरी तरह से कमर कस ली है, योजना बनानी शुरू कर दी है। बत्रा जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव भाजपा जीतेगी, आपने ठोक के दावा किया है, फिर कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? भाई उनके पास कहने को क्या है ये बताओ। अभी आपको मैं बताता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सबसे बड़ा नेता था इनका। उसने कहा कि जी लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा और एक सीट हम जरूर जीत के दिखाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत में, जो कि अपना गढ़ समझता था, लोकसभा में धूल चाटनी पड़ी। इसी प्रकार से उनको बड़ौदा उपचुनाव में भी धूल का सामना करना पड़ेगा। ये बात मैं निश्चित तौर से आपको बताना चाहता हूं। ये थे मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा। इन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो अपना घर संभाले। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि बड़ौदा उपचुनाव भाजपा जीतेगी। वहीं इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।